सो हेलो एवरीवन, विशाल मेरी साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं करने के साथ हूँ मजे में। आज का ये जो वीडियो है, हम इससे बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे फॉर्मूला के बारे में। आपको मैं एक दो फार्मूला बताने वाला हूँ, एक सक्सेस का फॉर्मूला और कृष्णा फॉर्मूला। कृष्णा फॉर्मूला, आप कृष्णा जी के नाम में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिससे आपकी लाइफ पूरी तरीके से सेटल हो सकती है, पूरी तरीके से बैलेंस लाइफ हो सकती है। जैसे आप लाइफ चाहते हो, आप अपनी लाइफ को वैसा बना सकते हो। वो कैसे, आपको इस जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। और काश मुझे ये जो बात है ना, काश मुझे कोई, जब मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था 15 साल की उम्र में, उस वक्त अगर बता देता तो आज मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल होता और करोड़पति होता। अब शुरू करते हैं हम। ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे शो टाइम, और मैंने आपको बताया कि काश मुझे बात 15 साल की उम्र में बता देता कोई, तो आज मैं करोड़पति होता। राइट, बट स्टिल कोई बात नहीं। मैंने उन चीजों, मैं सक्सेस, अगर करोड़पति नहीं हुआ तो मैंने ये चीजें सीखी जिससे मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। और क्या पता, अगर आप आज सीख रहे हो तो हम दोनों मिलके, जब मैं 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहा हूँ, तब आप भी मेरे साथ 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे होगे। तो साथ में मिलके सीखते हैं, समझते हैं। तो मेरी बातों को गौर करना, ध्यान से सुनना। बुक है तो बुक ले लो, ईयरफोन लगा लो, ताकि क्लियर वॉइस आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी बच्चा है जो 15 साल का, 18 साल का है, 20 साल का है, ठीक है, और अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को वो शुरू करना चाहता है, फ्रीलांसिंग जर्नी को शुरू करना चाहता है, या फिर वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है। तो सक्सेस के ना फॉर्मूला होता है। ठीक है। 7 वर्ड्स होते हैं, यानी कि 7 लेटर्स। और इसका मतलब है 7 एरियाज। अगर इसमें से एक भी चीज वीक रही, आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहला आता है सक्सेस। एस। एस का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है। यू का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है। तीसरा जो आता है सी, उसका मतलब होता है कल्चर। और जो उसके बाद सी आता है, यानी कि चौथा सी जो आता है, वो आता है कैश फ्लो। पांचवा आता है इमोशनल स्टोरी टेलिंग। सिक्स जो एस आता है, वो है सिस्टम, डेटा एंड एआई। उसके बाद वाले जो एस है, वो आता है स्किल्स एंड स्किल। ठीक है। अब कोई भी 15 साल का जो बच्चा है ना, अगर अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को शुरू करना चाहता है, वो फ्रीलांसिंग जर्नी को शुरू करना चाहता है, वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, उसे इस फॉर्मूला को मास्टर करना पड़ेगा। और अगर इस फॉर्मूला का, अगर मैं आपको एक निचोड़ दूं, अगर मैं आपको वन वर्ड में बोलूं, तो सिंपल है, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। वर्क ऑन योर सेल्फ, इसका पूरा जो सक्सेस का जो मतलब है, अगर वन वर्ड में बोलूं तो वर्क ऑन योर सेल्फ। वर्क ऑन योर सेल्फ का मेरा मतलब है रील्स नहीं, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। राइट। खुद के ऊपर काम करने से मेरा मतलब है, आपको अब पहला स्टेप क्या लेना है यहाँ पे, अपने आप को वर्क ऑन योर सेल्फ में, आपको फिजिकली बॉडी आपकी फिट करना शुरू करना है। आपको फिजिकली बॉडी जब आपकी सही हो जाएगी ना, तो क्या होगा, आपकी बॉडी अच्छी फील करेगी, आपका माइंड अच्छा फील करेगा। जब आपका माइंड अच्छा फील करेगा, आपको फीलिंग्स अच्छी आएंगी। आपको फीलिंग्स अच्छी आएंगी, तो आपको समझ आएगा कि यार मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें मुझे सही करने की जरूरत है। और आपको लगेगा कि यार मैं सुबह लेट उठता हूँ, तो आप सुबह अगले दिन जल्दी उठोगे। आपको लगता है यार मुझे कुछ काम करना चाहिए, तो आप काम करने लगोगे। आप लेजी फील नहीं करोगे, आप काम करने लगोगे, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव होगी, माइंड एक्टिव हो गया। माइंड से फीलिंग्स अच्छी होगी, फीलिंग से अब एक्शन अच्छे आ रहे हैं। अब एक्शन अच्छे हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको लाइफ में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉडी पे काम करना शुरू करना है। दूसरा, आपको मेडिटेशन करना शुरू करना है। 10 मिनट आपको शांति से बैठना है। देखो पता है क्या, 2020 के बाद है ना, दुनिया बहुत बदल गई, स्पेशली इंडिया तो बहुत बदल गया। ठीक है। 2020 के बाद कहते हैं कि इंडिया में कलयुग 2.0 चल रहा है। 95% लोग, मैं आपको समझाता हूँ, 95% लोग काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि रील्स देख रहे हैं। उनके पास फोन था ना, तो आदत हो गई फोन देखने की, तो काम ही नहीं करना उनको। तो क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद सिंपल है, वो आलसी हो गया, और इसलिए वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन है। उनको प्रेशर रहता है माइंड में, उनके पास पैसे नहीं होते, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है लाइफ में, और लाइफ उनकी पूरी तरीके से मैसअप चल रही है। इवन बिजनेसमैन लोगों के जो बच्चे हैं ना, वो भी काम नहीं करना चाहते, इतने आलसी हो गए, इतना। और जो 5% लोग हैं बचे हुए, वो लोग सतयुग में जी रहे हैं। आज के टाइम पे सतयुग, सतयुग यानी कि वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने ये जो ना काम करने का जो पैटर्न है, ये तोड़ दिया, वो लोग सतयुग में जी रहे हैं। जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, बॉडी पे काम कर रहे हैं, माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं। राइट। अब आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आपने वो सुना होगा, पत्थर बजा के तूने दिल पे चलाई छुरियां, टॉली चाय वाला। ये लोगों ने क्या किया, इंस्टाग्राम वही था, रील्स भी वही थे, लेकिन उन्होंने खुद के ऊपर काम किया, उन्होंने खुद का ट्रेंड बनाया।
उन लोग ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। और जो 95% लोग हैं वो ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, वायरल होने के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वो कहीं पहुंच ही नहीं रहे। परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, मैसअप है, इरिटेशन में है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। और जो लोग खुद पे काम कर रहे हैं वो लोग आज आपके सामने हैं। सिंपल। तो आपको क्या करना है? आपको भीड़ को फॉलो करना है या आपको खुद का ट्रेंड बनाना है? वर्क ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और ये कैसे होगा? आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अब स्ट्रांग बनाने के लिए मेरे पास है एक फॉर्मूला, वो है कृष्णा फॉर्मूला। अब ये कृष्णा फॉर्मूला क्या है सर, बताओ? तो चलिए बात करते हैं डायरेक्टली कृष्णा फॉर्मूला के ऊपर। देखो सिंपल है। के का मतलब है नॉलेज, नॉलेज। ठीक है। आर का मतलब है रिलेशनशिप। आई का मतलब है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट। और एस का मतलब है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मैं आपको समझाऊंगा। एच का मतलब है हेल्दी हैबिट्स। एन का मतलब है लर्न टू से नो। और ए का मतलब है एक्टिव पल्स। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है? अब नॉलेज यानी कि सिंपल है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैं एक पर्सन को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, वो है स्टीव जॉब्स। वो हमेशा एक बात कर रहे थे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और कीप रीडिंग, कीप लिसनिंग टू पॉडकास्ट। अमीर लोगों को सुनो, उनको समझो, नए लोगों से मिलो। ठीक है। रिलेशनशिप, जितने लोगों को आप मिलोगे, कनेक्ट करोगे, वो आपको हेल्प करेंगे। राइट? आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो आपका व्यवहार अच्छा होगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा ना, तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे। आप लोगों से मिलोगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे आगे और बिजनेस करने में। आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, आपका कनेक्टिविटी बढ़ेगी लोगों से। इन्वेस्टिंग, सबसे बड़ा टॉपिक। मैं नो अबाउट फाइनेंस यार। मैं पता है क्या, मैं इंडिया में ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको फाइनेंस की कोई नॉलेज ही नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं है। लोन्स क्या होते हैं, फंड्स क्या होते हैं, ईटीएफ क्या होता है, कोई कुछ पता ही नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं। और स्पिरिचुअलिटी, कीप इम्प्रूव योर माइंडसेट, योर एनर्जी, योर डिसिप्लिन। और अपने आप को शांत रखने की जो कला है, उसे स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। और हेल्दी हैबिट्स, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किन लोगों के साथ में, लाइक आप उठ रहे बैठ रहे हो, आप कितने बजे उठ रहे हो। सुबह 5 बजे उठने की आदत आदत डालो। रीडिंग करना, अपने टास्क लिखना कि मुझे आज दिन में क्या क्या करना है। और लर्न टू से नो, गलत चीजों को ना बोलो। फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर, फोकस क्रिस्टल क्लियर। अर्जुन को एक दिन पता है, उनके गुरु ने पूछा कि तुम्हें चिड़िया में क्या दिख रहा है? तो बाकी जो उनके भाई लोग थे, उन्होंने पता क्या बोला? मुझे तो चिड़िया दिख रही है, मुझे तो चिड़िया दिख रही है। और अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। इतना लेजर फोकस, इतना शार्प फोकस। ठीक है। और उसके बाद एक्टिव पल्स। एक्टिव पल्स से मेरा मतलब है कि जितना आप घूमोगे ग्राउंड पे, जितना आप अपनी चप्पल घिसोगे, उतनी आपकी किस्मत ऊपर जाएगी। सिंपल। अब इसको हम और डिटेल में समझें कि अगर नॉलेज, नॉलेज अब क्या है कि अगर आपको अपनी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में, आप किसी भी बिजनेस में, अगर आप अपने फील्ड में एवरेज रहना चाहते हो ना, एवरेज रहना चाहते हो, तो डेली लर्निंग पे सिर्फ 20 मिनट दो। तो क्या होगा? अगर आप 20 मिनट नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग अ 100 आवर इन अ ईयर। 100 घंटे आप एक साल में नहीं दोगे और आप बिलो एवरेज हो जाओगे। और अगर आपको एवरेज से ऊपर जाना है, तो आपको कम से कम 1 घंटा तो देना है आपको लर्निंग के लिए। यानी कि आपको बुक पढ़ने के लिए 1 घंटा देना है। आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी सीखना है उसके लिए 1 घंटा देना है। आपको पॉडकास्ट देखना है, पॉडकास्ट देखो। 1 घंटा आपकी लर्निंग होनी चाहिए। दूसरी चीज, रिलेशन। इट्स अ फॉर्मूला के टिल यू हैव द 30 सुपरस्टार इन योर लाइफ। लाइक 30 सुपरस्टार्स का मेरा मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में 30 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके अपने हो। अगर आपको रात में, आप उन्हें बुला तो आपके साथ में रात में वो खड़े रहे। आपकी लाइफ में 30 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके टांग खींचने वाले नहीं, आपको हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वाले लोग होने चाहिए। 30 लोग ऐसे होने चाहिए। अब कैसा हो सकता है? देखो सिंपल है कि मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे क्या करो, जो भी टॉप 30 सक्सेसफुल लोग हैं, एक्टर एक्ट्रेस नहीं, ठीक है, जो भी टॉप सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, टॉप 30 लोग जिनकी कंपनी अच्छी अच्छी है, ठीक है, लिंक्डइन पे जाओ, उनको मैसेज करोगे, सर आई हैव दिस टैलेंट एंड आई नीड योर गाइडेंस 2 मिनट एंड योर ब्लेसिंग। सिंपल। मुझे आपका 2 मिनट की गाइडेंस चाहिए और आपकी ब्लेसिंग चाहिए, और मेरे पास ये टैलेंट है। सिंपल। 30 लोगों को मैसेज करोगे, 50% लोग आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे। ट्रस्ट में, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो।
और अगर आप जाओगे वहां पे बोलेगे सर पैसा दे दो सर, जवाब दे दो, दे इंस्टेंटली ब्लॉक यू। सिंपल। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 30 लोग मैंने जो बताया ना कि आपके लाइफ में कैसे होने चाहिए, आपके होने चाहिए जो आपकी मदद कर सके। अगर आप रात को बोले तो रात में आपके लिए खड़े हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड, इन्वेस्टिंग के ऊपर। देखो फाइनेंस इट्स अ लार्ज एंड टफ टॉपिक, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। और बेसिकली ये प्रैक्टिकल लाइफ स्किल है। और आई थिंक कि ये स्कूल में ना सिखाई जानी चाहिए फाइनेंस के बारे में, कैश फ्लो क्या होता है, एक मैकेनिकल में बोल रहा हूँ कि लाइक एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा कैसे आता है, कैश फ्लो कैसे आता है इंसान के पास, कैश फ्लो कंटिन्यू कैसे आ सकता है, वो सिखा जाना चाहिए। क्योंकि पता है लोग क्या होता है, इन्फ्लुएंस में आके ना, लोगों के इन्फ्लुएंसर्स को देख के आप तुम लोग कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स कर लेते हैं, एसआईपी कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। पर उनको फंडिंग क्या होती है, राइट, ईटीएफ वगैरह कुछ पता ही नहीं होता। देखो थ्री प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, थ्री थ्री रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्या करो। वॉट एवर यू आर अर्निंग, जो भी आप महीने का कमा रहे हो, सिंपल है, आप उसका वन पार्ट, यानी कि आप वो कितना भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर लाइक, आपकी इनकम कितना उसका 5-10%। ठीक है। आप अपनी बैंक में रखो या तो आप घर में रखो कैश, इसको हम लिक्विडिटी कैश बोलते हैं। ठीक है। जो भी मतलब आपका एक्सपेंस ईएमआई वगैरह करने के बाद जितना भी आप सेव कर पाओ वो। ठीक है। दूसरा है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग किस में भी कर सकते हो आप, ईटीएफ या ईटीएफ गोल्ड में करो, एसआईपी में करो। ठीक है। बहुत सारे ऐप है आज के टाइम पे, ग्रो है, आप स्टॉक से बहुत, जीरोधर है, बहुत सारे ऐप है। ठीक है। मोबाइल के थ्रू आप कर सकते हो। तीसरा है मेक इट अ रूल इन योर लाइफ। ये रूल अपनी लाइफ में बना लो। आप जो भी आप कमाओगे उसका 1% या 5%, 10% परसेंटेज आपके हाथ में है। ठीक है। आप अपनी कमाई का जो भी परसेंट आप डिसाइड करोगे, चाहे 1%, वो आप अपनी कमाई का दान करोगे। बस इसको आप रूल बना लो, और जैसे ही आप ये चीज करोगे ना, आपको पता है खुद ये फीलिंग आएगी कि यार मेरी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ रही है, मैं फाइनेंशियली ग्रो हो रहा हूँ, मैं इमोशनली स्टेबल हो रहा हूँ, मेरा मन पहले से अच्छा शांत रहने लगा है, मैं खुश रहने लगा हूँ। ये नेचुरली है चीज। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बिजनेस इज नॉट अबाउट सेल्स और वैल्यूएशन, बिजनेस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो। एक बनिया जो है वो पता है क्या सोचता है कि आज मैं अपने गले से कितना पैसा लेके जा सकता हूँ, या हर महीने से कितना पैसा लेके जा सकता हूँ। सिंपल। कैश फ्लो, कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है। एक मैकेनिक ऐप, सिंपल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कैश फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बिजनेस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो, सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है, राइट, स्पिरिचुअलिटी ऐसी है ना यार, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मैं आया ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, स्पिरिचुअलिटी से अंदर प्यार की भावना आती है, आपको माफ करने की भावना आती है, ये चीज होती है। और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैमिलीज में पता है क्या है, आज के टाइम पे जितना अमीर बंदा है ना, वो उतना ही ज्यादा भगवान से जुड़ा हुआ है, ज्यादा जुड़ा हुआ है भगवान से। क्यों? क्योंकि अगर फैमिली में स्पिरिचुअलिटी है तो प्यार है, प्यार है तो जॉइंट रहते हैं लोग। और अगर ये नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं, तो फैमिली अलग हो जाती है। ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिंघानिया जी का। गौतम सिंघानिया को अगर आप जानते हो, अगर मैं नाम सही नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनका सरनेम जो है सिंघानिया है। वो चाहते थे कि अपने बेटे को जीते जी मैं सारी जायदाद जो भी है मेरी विरासत वो सब दे दूं, लेकिन प्यार ना होने के कारण उस लड़के ने अपने पिताजी को बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। और वहीं पे अंबानी है, सारी चीजें डिवाइड है और प्यार है बीच में। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको समझा नहीं सकता। पर आप, इससे क्या होगा ना, जब आप भगवान से जुड़ोगे ना, तो आपका मन शांत होगा, आपको क्लैरिटी आएगी, और आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आपको क्या करना है जिंदगी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है ये। उसके बाद आता है हैबिट्स। जो भी वाइल्डली सक्सेसफुल लोग हैं ना, जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, उनको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, अपना टाइम टेबल शेड्यूल। मुझे इस टाइम पे ये चीज करनी है। सिंपल। रामदेव बाबा, स्वामी रामदेव बाबा जिनकी पतंजलि कंपनी है, वो 3 बजे उठते हैं, वो 3 से 5 अपने लिए टाइम निकालते हैं। 5 से 10 या 11 तक वो अपना आधा काम दिन का कंप्लीट कर चुके होते हैं, जब दुनिया सो के जाग रही होती
या काम पे जा रही होती है, वो अपना आधा काम खत्म कर चुके होते हैं। और आज देखो वो इंडिया में टॉप पे है। उनका टाइम टेबल, शेड्यूल ऑफ लाइफ सेट है पहले से सेट है। और वो हमेशा ना एक चीज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं पता है? वेस्टर्न वाले लोगों ने हमें सिखाया है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल, मैं इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ यूनिवर्स को, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ यूनिवर्स को। भाई ये हम पहले से ही 5,000 सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। हमारे एंशियंट लिटरेचर ने सब, शास्त्रों ने सब बताया है, समझे? अपने माँ बाप को, भगवान को, अपने गुरु को धन्यवाद करना, उनके पैर छूना, इससे ईगो नहीं आता है। और आप ऊपर की तरफ रहते हो हमेशा, आप हमेशा ऊपर बढ़ते जाओगे। तो और सक्सेसफुल लोगों का सिंपल एक फॉर्मूला पता है क्या? कॉपी सक्सेसफुल पीपल। सिंपल है, देखो मेरा एक सोच है, पता है क्या? जो भी नंबर वन पे है ना, उसको आप कॉपी कर लो और आप नंबर टू बन जाओ। पर पैसे कमाओ भाई, कैश फ्लो आना चाहिए। सिंपल, ठीक है। आप हेल्दी हैबिट डालो, वेकअप एट 5 PM, 5 AM, ठीक है। वर्कआउट करो, रीडिंग करो, अपने टास्क लिखो और उन्हें पूरा करो। एक विजन और पर्पस के साथ, मिशन के साथ काम करो, ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। देखो सिंपल है, मैंने आपको क्या कहा, आप अपनी बॉडी सही करो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली अच्छा फील करेगा। अच्छा फील करेगा, फीलिंग्स अच्छी आएंगी। फीलिंग्स अच्छी आ जाएंगी तो आप देखोगे क्या चीजें बिगड़ी हुई है, मुझे क्या चीजें सही करने की जरूरत है। आप उसके लिए काम करोगे। काम करोगे तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली अच्छी चीज होने लग जाएंगी। आप अगर सुबह 5 बजे उठोगे, आप खाना भी टाइम पे खाओगे, सारी चीजें टाइम पे कर लोगे और 11 बजे टाइम पे सो जाओगे। बिना आपकी स्क्रोलिंग भी, डूम स्क्रोलिंग भी बंद हो जाएगी। और सिंपल है यार, मैं आपको, अगर जो लास्ट वाला जो है लर्न टू से नो वाला, मैं आपको समझाऊं तो, जो चीजें सही है उसे करो, जो चीजें गलत है वो गलत। सिंपल, अगर आपका, सिंपल है, अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ और मुझे अगर मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाए, तो उसे सीधा बोलूंगा मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। सिंपल, लर्न टू से नो। उसे समझना होगा तो बाद में समझ लेंगे। अगर मेरे कोई दोस्त को कॉल आ गया, अरे भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, भाई मेरे लिए अभी मेरा काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे कोई और भी जा सकता है। सिंपल, मेरे लिए अभी मेरा काम इंपॉर्टेंट है। आपको अगर हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव अलग हो, पर मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मैं उससे बाद में मिल लूंगा। लेकिन वहां पे ये देखो कि वहां पे मेरी जगह कोई और भी जा सकता है, अपने आप से सवाल पूछो, कोई मेरी जगह और भी कोई जा सकता है या ऑलरेडी वहां पे कोई पहुंच गया है? पहुंच गया तो ठीक है, आप बाद में अपना काम खत्म करके जल्दी जाओ, इट्स ओके, ठीक है। लर्न टू से नो। उसके बाद है एक्टिव पल्स। एक्टिव पल्स से मेरा मतलब ये है कि काम करो, वर्क हार्ड यूनिवर्सल, वर्क हार्ड, काम करो। जितना काम करोगे उतना कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो सिंपल है, कामयाबी पता है कैसे मिलती है? कामयाबी मिलती है फेल होने के बाद। आपको एक्सपीरियंस होता है। जब आप ज्यादा काम करोगे आपको दो एक्सपीरियंस होगी, दो तरह के, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस। जब बैड एक्सपीरियंस होगा आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज काम नहीं करती। और आपको जब ये समझ आ जाएगा कि क्या चीज काम नहीं करती, तब आप वो काम करने लग जाओगे ऑटोमेटिकली कि जो चीज काम करती है, ठीक है। अब सिंपल है, आपको एक्सपीरियंस हो गया, ये चीज मुझे नहीं करनी है क्योंकि ये चीज करूंगा तो फेल होऊंगा, और ये चीज करनी है मुझे क्योंकि ये चीज करूंगा तो मुझे रिजल्ट आएगा। सिंपल। लेकिन कैसे पता चलेगा? वो ज्यादा काम करने से। तो एक्टिव पल्स का सिंपल सा मतलब है। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट जो है वो एक क्या लगा। क्या आप कृष्णा फॉर्मूला के बारे में पहले से जानते थे? और आप यहाँ से इस वीडियो में, अगर मैं आपको एक सेंटेंस से बोलूँ ना, इसका निचोड़ एक ही है, वर्क ऑन योरसेल्फ। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। और कमेंट करो मुझे, आई एम गोइंग टू वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम रेडी। इतना कमेंट करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में डाल दो, उस वीडियो के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आ जाएगी। अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।